लेकर के राम मेर मैला जी ने लिख करके दी और मैंने गाई। बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया आप लोगों ने। ये भी बहू नई नवेली के पार्ट 1 में आई थी। इस समय का बदलाव कि पहले क्या था आज क्या नहीं है, पहले क्या था आज क्या नहीं है, पहले के बार त्योहार क्या थे आज के बार त्योहार क्या है जी, पहले के पूजा पाठ क्या थे आज के पूजा पाठ क्या है, पहले का जमींदारा क्या था और आज का जमींदारा क्या है जी। सुनिए इस रागनी के द्वारा। आइए ऊंचा डाला पीपल का ऊंचा डाला पीपल का कदे झूल खला करती ये ताली बजा के पावन गज के है दामन की कदे झोल पड़ा करती लोगों झोल पड़ा करती। बताया कि ऊंचा डाला पीपल का कदे झूल गला करती और 52 गज के दामन की कदे झोल पड़ा करती जी। काट दिया वो डाला, चला गया वो पीपल, काट दिया वो डाला, चली गई वह झूलन वाली, चली गई वह झूल। 52 गज के दामन की कदे झोल पड़ा करती। पहली बात तो ईसा टेलर को नहीं, सदर जी को ना कोई जो 52 गज का दामन सीम दे। अगर उसने लाग में लग के सीम भी दिया तो कोई सा धोबी नहीं जो उसको ऊपर प्रेस कर दे। अगर उसने कर भी दी, प्रेस करके तैयार भी कर दिया, तो आज के टाइम में कोई सी छोरी बनी जो 52 गज का दामन पैर ले, क्योंकि 52 किलो वजन इनमें खुद में ही नहीं है जी। मतलब पहले होली आती थी, एक महीने पहले डफ बजने शुरू हो जाते थे जी, धमाल होती थी, सांग होया करते। तीज का त्योहार होता तो 1 महीने पहले पता चल जाता जी तीज आने वाली है, झूल गल की कितने तारीख की है, वह तारीख कान में पड़ जाया करती, याद रहा करती। लेकिन आज जिस दिन तीज होंगे ना उस दिन कोई बूढ़ी बताओगे जो बचरी है का थी, अगर तीज है आज बोले कुछ चावल चूड़ बना लो। कितना समय का प्रभाव, समय का बदलाव, बिल्कुल मीठा बना करके बांध करके क्या बनाया जी। ऊंचा डाला पीपल का कद झूल गया करती, ऊंचा डाला पीपल का कद घर 52 गज के दामन की कद झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती। ऊंचा डाला पीपल का कद झूल गया करती, झूल गया करती। 52 गज के दामन की कद झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती। कवि ने, और बहुत ही अच्छा बदलाव है जी। जितने भी मेरे बुढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, जितने भी बुढ़े बुजुर्ग बैठी हैं, जितनी मेरी ताई बैठी हैं, इनसे पूछना, इनको याद होगा पक्का जो बदलाव बताऊंगा। सासरे में भी बुरा की कल्ला रोटी खानी रे, बस के पचड़ाया करती टार बगैर कपानी कि पहले मेरे ससुराल जाया करते। ये जितने भी पगड़ी वाले बैठे नहीं है, देखो बैठे, कोई चश्मा लगा के, कोई टोपा लगा के, कोई पगड़ी बांध के ससुराल जाया करते, तो ससुराल में इज्जत होया करती जी। उस खातर घी और खांड दिया करते, मीठे चावल बना के दिया करते। जिस दिन सासू ने घी और खांड नहीं डाला उस दिन समझ लेता जमाई कि सासू और ससुराल वाले दाप लिए है, भाई अपना जोड़ा खाता और घर का नहीं हो लेता। बाण बेटी आया करती, उसकी अम्मा मोरी गाया करते। बाण बेटी कोई भी आती उसकी अम्मा मोरी गाया करते कि आज भाई राम स्वरूप की बेटी आई है। और जाया करते
तो 5-7 लुगाई भेड़ी होके जाया करती, हाथ में पानी का गिलास हुआ करता और गीत गाती गाती जाया करती बस स्टैंड तक छोड़ने में। कौन सा गाया करती है भाई? साथन चाल पड़ी की छोरी नहीं रुआ लिया करती, सबने ऊपर ले जुठे बनते हु करती लिया करती और बस में बैठते ही तंग होली थी जी पियर तक कई दिन हो गए। मतलब है लेकिन ये समाज के काम थे जी, इनको एक सामाजिक क्रिया हुआ करती थी जो किया करते थे, शुभ शकुन होते थे। इसलिए पहला बदलाव अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो एक बार तालियों से आशीर्वाद चाहूंगा। क्या सासुर में भी बुरा की फिर 10-10 रुपये दे के राजी रहिए बेटा जातू बोल पड़ा करती कटा गणेश, राजी रहिए बेटा जातू बोल पड़ा करती अरे पावन गज के दामन की कर ढोल पड़ा करती, ढोल पड़ा करती ऊंचा गाना भी पड़ा कर ढोल पड़ा करती, ढोल पड़ा करती अरे पावन गज ससुराल में जाने का, जमाई का और बेटी ने लेके आने का। दूसरा बदलाव बताया कवि ने कि पहले बेटी की शादी करके लेके आया करते, बहुत सुथरी बहू देखा करते उसके खातर लेके आया करते, ज्यादा से ज्यादा उसके 2 या 3 दिन तक लाड और चाव हुआ करते। तीसरे दिन राम स्वरूप की बहू को सिर पर घड़ा पाया करता कि जा बेटा पानी लिया, और मेरे ताऊ ने मौका मिल जाता देख लो रे काल परसों जो राम स्वरूप का ब्याह हुआ था ना, वो लिया जा रही चमक चमक करके पानी लेने। उधर भी छेड़खानी करा करते, बहुत सीधे बन रहे हैं आज ये बोल धार्मिक बात सुना दो, ये सुना दो, वो सुना दो, लेकिन ये दिन सभी में आते हैं जी। दूसरे बदलाव में क्या सीफ की बाजी लाना रे, उसी गाड़ में बैठ के उसी गाड़ में बैठ के मारा सीफ की बाजी लाना रे। फिर देवर जेठ ताना मारा करते, उनको कोई मतलब नहीं था, सीप साफ थे किसका बाजी हो रही है, किसका सीफ लाग रही है। लेकिन उस बहू ने देख कर ताना मारना के उसका हालचाल पूछा करते, रजे ढंग बोल कबाजी करती रोल पड़ा करती, ढंग बोल कबाजी करती रोल पड़ा करती, पावन करके नंबर की कर ढोल पड़ा करती, ढोल पड़ा करती ऊंचा डाला की तड़का कर धूल पड़ा करती, धूल पड़ा करती पावन करके नंबर की कर ढोल पड़ा करती।
बदलाव जी, तीसरा बदलाव बताया कवि ने जमींदारे का। जमींदारी का बदलाव क्या बताया कि पहले का जमींदार कपड़े मैल के, दाढ़ी बड़ी बड़ी, बाल बड़े बड़े, हाथा माटन। क्यों? क्योंकि सारा का सारा काम हाथा तक करना पड़ा करता, सारा का सारा काम हाथा तक करना पड़ा करता। बेचारा सुबह 4 बजे उठता, ऊंट की नकेल पकड़ता और हल में कंधे को ऊपर रख लेता। सुबह 4 बजे जाके लागता, जब पूरे दिन में 1.5 या 2 बीघा 2.5 बीघा उस पाई जाया करती, पीछे 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 रहा करता। और जब भी उसका हुक्का पानी पीने का टाइम होता, आकर के मेरी ताई हरता नवान लाग जाती कि देख बेसोई का सुबह आया था, 2 खुड काटे हैं, 2 खुड काटे रुके की पहले लाग गई। यूं नहीं देखे कि बेचारा सुबह आया था, हड़का था, पकड़ा था, अटन पड़ गया। आज का जमींदार जी, आज के जमींदार के सफेद कुर्ते पजामे होंगे, पड़ेस नहीं टूट सकती, क्रीज नहीं टूट सकती उनकी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा काम मशीनों से होने लग गया जी। लगाना है 2 मशीनों से, काटना है 2 मशीनों से, घर में लेके आना है 2 मशीनों से। अगर यही हालत रही तो देख लेना श्रोताओ, एक दिन बच्चे भी मशीनों से पैदा होंगे। इसलिए कभी भी देसी खान पान को और देसी मेहनत को कभी भी मत छोड़ो, मत पड़ो जिम के चक्कर में, पाउडर के चक्कर में। मेहनत करो जी, मेहनत। क्या बता रहे अगला करता। और उसी टाइम ताई आ जाती सिर पर परात धर के, बाजरे की रोटी, राबड़ी लेके, गठिया लेके, राती के तो नवारा करती, रे हुक्का छोड़ के काम लाग जा रोज लड़ा करती, हुक्का छोड़ के काम लाग जा रोज लड़ा करती, रे काम करके दम की कट ढोल बड़ा करती, ढोल बड़ा करती, ऊंचा डाला भी बड़ा करती, ढोल बड़ा करती, ढोल बड़ा करती, रे काम करके दम की कट ढोल बड़ा करती, ढोल बड़ा करती। आखिरी बदलाव मात्र 30 सेकंड की रागनी बची है। आखिरी बदलाव बताया जी पूजा पाठ करने का ढंग, कि पहले का पूजा पाठ करने का तरीका क्या था, आज का क्या है जी। पहले मेरी ताई है 16 सोमवार करा करती और शिव जी महाराज के मंदिर में जाके कहा करती कि हे शिव शंकर भगवान, सिर के ऊपर पल्लू घेर के कि हे शिव शंकर भगवान, मेरे खातिर भी एक प्यारा सा, एक सुथरा सा, एक अच्छा सा बंदना ढूंढिए जब मेरे ताऊ और मिला करती है। देखो ये बैठे जितने पगड़ी वाले, और थारली एक सोमवार करके खुश नहीं है, वो भी तोड़ देगी बीच में, जब सारे के सारे टूट रहे हो। देख लो यो बदलाव जी। मतलब आज का लाड़िया ने, मेरी ताई है तो 16 सोमवार गिरा करती, आज का लाड़ी जी सिर पर पल्लू तो दूर की बात है जी, मांगने का तरीका भी बदल दिया तो भगवान भी बदल दिया। पहले शिव जी महाराज से मांगा करती, आजकल हनुमान जी महाराज से मांगने लगी। बताओ वो बेचारा खुद ब्रह्मचारी आदमी किसने बनना देते। मांगने का तरीका, रुकने का टाइम
टाइम नहीं है, कॉलेज में जाती जाती कॉपी हाथ में ले लेंगी, बैग हाथ में ले लेंगी, हनुमान जी महाराज के मंदिर के सामने से निकलेंगे करेंगी हाई अन्नू एक मेरे खातर भी देख लिए। मतलब इतना तरीका बदला है जी। दूसरी बात में कवि ने यह भी बताया, बहुत अच्छी बात, समय का बदलाव भी बताया, ये भी बताया कि समय के अनुसार इंसान को बदल जाना चाहिए। अगर समय के अनुसार इंसान नहीं बदलेगा तो उसके बच्चे कभी भी परवरिश नहीं कर सकते। रागनी का तात्पर्य, रागनी का सारांश यही है कि समय के अनुसार अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारे बच्चे कभी भी परवरिश नहीं कर सकते। जैसा देश वैसा भेष कर लेना चाहिए। अगर नौजवान चाहे कि एक दो डांस हो जाए तो माई का करवा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, औलाद है थारी। एक बार जी कहते हैं कि शरीर पे लगे गहरे जख्म पे पट्टी कौन बांधेगा, अगर ये बेटियां नहीं हुई तो राखी कौन बांधेगा। इस महफिल में बुजुर्गों का होना भी जरूरी है, अगर ये बुजुर्ग नहीं हुए तो सर पे पगड़ी कौन बांधेगा। एक बार मेरी मातृ शक्ति के लिए और बुजुर्गों के लिए जोरदार तालियां चाहता हूं जो आप लोगों का इतना साथ दे रही है। आखिरी बदलाव में क्या बताया कवि ने, रमेर महिला टेम बदल क्या होगी दुनिया साड़ी रे, आए हल्लो करने लागगी बदल गई या वाणी, हल्लो करने लागगी बदल गई वाणी, सिर पे पल्लू सरक लिया या शर्म पार धर दी, सिर पे पल्लू सरक लिया या शर्मदार धर दी। रे पावन गज के दामन की कदे झोल पड़ा करती रे भाइयों, झोल पड़ा करती। अगर रागनी थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक बार तालियों से आशीर्वाद चाहूंगा आप लोगों का। हिरायो चरडाल चरडाल